Good morning, students. Welcome to your social studies class. Today we are going to complete bookwork and notebook work of lesson 17, Independent India. So let us start with book exercise. Choose the correct option from the following. First one is Mahatma Gandhi was born on. महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 2 October 1869. Which of the following statements regarding सत्याग्रह is wrong? सत्याग्रह के लिए जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग है? इट वॉज स्टार्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इट वॉज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. इट वॉज स्टार्टेड टू गेट फ्रीडम. इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. बी, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, बट ए पार्ट जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट, सो यू हैव टू टिक इट. थर्ड वन इज़ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन. जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? ऑन 13 April 1919. So you have to take B part. Now fourth one is who exploded 2 bombs on the floor of Central Assembly. Central Assembly में 2 bombs किसने एक्सप्लोड किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, बी के दत्त. भगत सिंह और बी के दत्त ने किया था. That means D1 is you have to tick D1 both B and C. Fifth one is which of the following is known as Frontier Gandhi. Frontier Gandhi के नाम से कौन जाने जाते थे? अब्दुल गाफर खान. Now let us do D part. Fill in the blanks. Do or die was the slogan raised by. Do or die जो स्लोगन था ये किसने लिखा था? गांधी जी ने. World War II was started in 1939. Rani Gaidinliu was from Nagaland. Gandhiji wanted the freedom struggle to be united and powerful. Patel led the farmers struggle at Bardoli. पटेल ने लीड किया था फार्मर स्ट्रगल को एट बारदोली. कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव पूर्ण स्वराज एट डैश सेशन. कांग्रेस ने डिसाइड किया था पूर्ण स्वराज के लिए अब वो फाइट करेंगे. कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में. इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन. इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? ऑन 15 August 1947. एट्थ वन इज मुस्लिम्स वांटेड अ सेपरेट होमलैंड कॉल्ड. मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था जिसका नेम उन्होंने क्या रखा था? पाकिस्तान. नाउ ई पार्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क राइट ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन. गांधी जी वांटेड ओनली वन लैंग्वेज इन इंडिया. दिस इज ट्रू, सो यू हैव टू मार्क टेक केयर. द एक्साइटेड क्राउड बर्न द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा. दिस इज ऑल्सो ट्रू, यू हैव टू टिक इट. Subhash Chandra Bose reached Afghanistan via Germany. No, this is wrong, so you have to cut it. Sukhdev and Rajguru were revolutionaries. Yes, both of them were revolutionaries, so you have to tick this. Simon Commission was welcomed in India. जो Simon Commission था उसको इंडिया में वेलकम किया गया था. No, this is not correct. Muslim League was under the control of Abdul Ghaffar Khan. जो मुस्लिम लीग है वो कंट्रोल में था अब्दुल गाफर खान के. This is also wrong. गांधी जी गेव द स्लोगन दिल्ली चलो. गांधी जी ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो. रॉन्ग. जलियांवाला बाग हैड ओनली वन गेट. दिस इज राइट. नाउ एफ पार्ट. करेक्टली मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 इज सरदार पटेल. ही वॉज नोन एज आयरन मैन. सुभाष चंद्र बोस. ही गेव द स्लोगन जय हिंद. महात्मा गांधी. ही स्टार्टेड सत्याग्रह. चौरी चौरा. Police station was burnt there. General Dyer was related to Jallianwala Bagh. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. And Salt Law, Dandi March. Okay, students. Now let us do HOTS question answer. Pandit Jawaharlal Nehru is also known as Chacha Nehru. Why? Pandit Jawaharlal Nehru को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? For his love for children, because he used to love children a lot. The British policy of divide and rule had borne fruit. Justify the statement by using appropriate examples. Britishers ने एक पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल और वो बिल्कुल क्या रहा उनके लिए बेनिफिशियल रहा. तो आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. ड्यू टू दिस पॉलिसी द ब्रिटिश मेड द किंग्स ऑफ इंडिया टू फाइट अमंग देमसेल्फ. बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया में जो भी किंग्स थे उनको आपस में इन्होंने फाइट करा दिया था. एंड थर्स मेड देम वीक. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी और वो सभी वीक हो गए थे. नाउ लेट अस डू नोटबुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर.
B part, very short answer type questions. Which British officer was responsible for Jallianwala Bagh massacre? कौन से ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे जलियांवाला बाग मस्करे के लिए? जनरल डायर. नेम टू रेवोल्यूशनरीज, राजगुरु, जतिन दास, भगत सिंह. यू मे राइट नेम ऑफ एनी टू रेवोल्यूशनरीज. व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स आइडिया ऑफ ट्रूथ. फोर्थ वन, व्हाट डू यू मीन बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का मीनिंग क्या है? गांधी जी गेव हिस्टोरिकल कॉल डू और डाई. गांधी जी ने एक हिस्टोरिकल कॉल दिया था डू और डाई के लिए. राइट डाउन द फेमस स्लोगन्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज का फेमस स्लोगन क्या थे? जय हिंद एंड दिल्ली चलो. Now C part, short answer type questions. Why did Gandhi ji go on the country tour after coming back from South Africa? गांधी जी कंट्री टूर पे क्यों गए थे जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए? He had seen poverty in which most of the Indians lived. उन्होंने देखा था poverty जिसमें mostly Indians रहते थे. He wanted unity of people to be used as most powerful weapon against the British Raj. और वो चाहते थे कि इंडियंस की यूनिटी को वो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन बनाए. एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कंट्री टूर किया था. हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस वर्क टू मेक इंडिया फ्री? उन्होंने किस तरह से वर्क किया था इंडिया को फ्री करने के लिए? सुभाष चंद्र बोस वेग्ड अ वार फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड. उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए जो वार शुरू किया था आउटसाइड से. ही रीच जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया एंड बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने जापान, सिंगापुर और मलेशिया में वो गए थे और वहाँ पे वो कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन नेशनल आर्मी के. थर्ड वन इज़ राइट अ शॉर्ट नोट एंड डांडी मार्च. डांडी मार्च पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. डांडी मार्च वॉज द जर्नी ऑफ गांधी जी. डांडी मार्च गांधी जी की जर्नी थी अलॉन्ग विथ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन. और उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उन सब ने ज्वाइन किया था. ही वॉक्ड अप टू सी कोस्ट at Dandi and broke the British law by making and collecting salt. और उन्होंने सी कोस्ट तक वॉक किया था. डांडी में गए थे वो एंड वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश जो लॉ था उसको ब्रेक किया था बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट. फोर्थ वन इज़ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग एपिसोड. जलियांवाला बाग एपिसोड का रिजल्ट क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट शॉक द होल इंडिया. जलियांवाला बाग इंसिडेंट से सभी इंडियंस शॉक थे. आफ्टर विच सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया. और उसके बाद सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ. वाई वॉज इंडिया पार्टीशन? इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ था? मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना declared that Muslims were separate and must have a separate state called Pakistan. So India was partitioned. मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना के लीडरशिप में था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मुस्लिम्स डिफरेंट होते हैं हिंदूज से एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको एक डिफरेंट स्टेट मिलना चाहिए जिसका नेम होगा पाकिस्तान. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वॉज पार्टीशन. और इसीलिए इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था. ओके स्टूडेंट्स, so today we have completed book work and notebook work of chapter 17 Independent India. Complete it and learn it, and by this we have also complete our final term syllabus. Okay students, so start revising your final term syllabus as well. Thank you and goodbye.